ये चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये चीज बड़ी है मस्त। ये शार्क टैंक चल रहा है। इस बारिश के मौसम में डरा दिया। किसको पकोड़े खाने का मन नहीं करता? सी ऑनेस्टली अगर करता भी होगा ना तो ऐसी टिकटॉक या पिच देख के मैं तो ना खाऊं। मतलब शार्क टैंक 1 की पिचेस होती थी कि लोग आते थे, अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते थे, थोड़ी बहुत डेमो वगैरह देते थे एंड दैट्स इट। एक सिंप्लिसिटी होती थी। लेकिन अब तो पिचेस के नाम पे कॉमेडी शो बना दिया है इन्होंने। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, चाय सुड़ुक करने की आवाज पे इतनी हंसी तो नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी चलो एक बार को मान लिया। लेकिन ये खुद को शुगर डैडी कहने वाले अंकल ये क्या कर रहे हैं? और इसके बाद ओ हो जो लेट लेट के हंसे हैं ये शार्क्स। इनफैक्ट ये तो हर एपिसोड में हर थोड़ी देर बाद ऐसे ही लेट लेट के हंस रहे होते हैं। हंस लो तुम्हारे शो की गिरती टीआरपी देख के घर पे बैठ के अश्नीर ग्रोवर जी भी ऐसे ही हंस रहे होंगे। तो यार आई विल बी ऑनेस्ट, जब मैंने शार्क टैंक का सीजन 1 देखा था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसीलिए जब सीजन 2 की बुराइयां मैंने सुनी, मेरे को विश्वास सा नहीं हुआ। आई वाज लाइक ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब पूरा सीजन देखने के बाद आई कैन कंफर्म कि ये एक नंबर का टट्टी रियलिटी शो बन चुका है। लेट्स नाचो। एक बार को हम ये अजीब हरकतें और जबरदस्ती की कॉमेडी की कोशिशें इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इस बार तो लोग अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमारे देश में एज कम्पेयर टू विदेश में स्नैकिंग ऑप्शन बहुत ही कम है। राइट, हमारे देश में स्नैकिंग के ऑप्शंस कम है। भाई ये बात अगर तुमने भरे बाजार में बोल दी ना, तो कोई कहीं से नमक पारे फेंक के मारेगा, कोई नान खटाई, कोई केले के चिप्स, कोई भेलपुरी, तो कोई ढोकला। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि इतने फालतू के ड्रामे और अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज करने के बाद भी इनका ये सीजन इतना बोरिंग था, क्योंकि आधा एपिसोड तो लोगों की एंट्री पे निकाल देते हैं। मेरे से बिना मिले टैंक में चले गए सीधे। अब भाई साहब इतने इरिटेटिंग तरीके से बात करोगे तो लोग इग्नोर मार के ही जाएंगे ना। लाइक नो हेट टू यू राहुल ब्रो, मैंने आपके स्टैंड अप कॉमेडी वाले एक्ट्स देखे एंड दे वर ग्रेट, बट पता नहीं क्यों शार्क टैंक में आपने अपनी सारी बातें ऐसे राइम कर करके बोली हैं एंड इट वाज वेरी इरिटेटिंग। खैर, हम बात कर रहे थे लोगों की एंट्री की, क्योंकि कुछ लोगों की एंट्रीज तो इतनी जबरदस्त थी कि शार्क्स का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वाओ, व्हाट एन एंट्री। अबे इतनी मेहनत तो इन्होंने अपने लाइट वाला मास्क बनाने में नहीं की होगी जितनी अपनी एंट्री पे कर डाली। और यार को ये इन शार्क्स को बताओ कि वाओ वाओ करने की जरूरत नहीं है। ऐसी चीजें ना 30-30 रुपए की मिलती है मेले के बाहर हर जगह। वैसे अब शार्क्स की बात उठी है तो कैन समबडी प्लीज टेल मी कि ये शार्क टैंक इंडिया है या फिर इज दिस अ फिश मार्केट? इतने सालों बाद जाके अब समझ आ रहा है कि हमारी टीचर है ये क्यों बोलती थी, किस इमोशन में बोलती थी। क्योंकि कभी विनीता पीयूष को खींच रही होती है, कभी अनुपम अमन से आर्ग्यू कर रहा होता है, कभी अमित जैन सबको ताने मार रहा होता है, कभी नमिता बैठ के सबको चुप करा रही होती है, तो कभी सारे ध्यान देने की जगह बैठ के ठूस रहे होते हैं। लाइक सच में यार, ये तो सारी स्कूल के बच्चों वाली हरकतें। इनफैक्ट ये लोग तो एक साथ बैठ के एक दूसरे की बेइज्जती भी स्कूल के बच्चों जैसे ही मार रहे होते हैं। फिर उसमें दूध डाल के ऐसे ही, मतलब दूध सागर मतलब तेल लेने गया, बिजनेस प्रॉफिट और प्रोडक्ट वगैरह, क्योंकि हम तो बैठ के यहाँ पे बकलोली करेंगे। और इसमें पर्टिकुलरली सबसे आगे हैं अमन गुप्ता सर, जिनका इन्वेस्टमेंट के अलावा ध्यान बाकी हर जगह रहता है। और आप जो बोल रहे हो कुछ बीच बीच में, मतलब मुंह हिला रहे हो, कुछ तंबाकू कुछ खा रहे हो? अपना काम कर, वरना तेरे मुंह पे आके थूक दूंगा तंबाकू। और ये शो के लिए फुटेज क्रिएट करने की बीमारी इतनी बड़ी हो गई है कि सर जी अब लोगों की पिच बीच में रोक रोक के कमेंट पास कर रहे हैं। तो मैंने हैंड एम्ब्रॉयडर्ड इंडस्ट्री पे बहुत रिसर्च करी एंड आप थोड़ा साइड हो, इनके हाथ बहुत चल रहे हैं, लग ना जाए। और जहां कोई जोक मारने को या बॉलीवुड रेफरेंस मारने को नहीं मिलता, वहां पे सर खाने की बात शुरू कर देते, विच इज वन थिंग आई कैन रिलेट टू, क्योंकि देखो ज्यादा देर खाना सामने देख के तो मेरे से भी नहीं रुका जाता। शिवाली, आप लोग कुछ खाने को लाए हो? यस, अभी देंगे शख्स। जन्मों का भूखा है तू अमन। लेकिन जब अमन गुप्ता सर इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वो ऐसा इंटरेस्ट दिखाते हैं कि लोगों की ना फटके 64 हो जाती है। तो आप इनसे लड़ के आज घर ही मत जाना, काम करना बंद कर दो और शेयर्स ले लो। और अगर ये नहीं मानते, एक ऑफर मैं देता हूँ आपको, आप वापस आके मेरे साथ यही बिजनेस शुरू कर लेना। अरे कोई इनको बताओ कि शार्क टैंक चल रहा है, कोई डेली सोप नहीं जहां पे कंपनी के फाउंडर्स के बीच में फूड डलवा के कंपनी को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे डेली सोप से याद आया कि लेट मी टेल यू अबाउट
आई नो तुम स्किप करने लगे थे. नो दिस इज नॉट अ स्पॉन्सरशिप. बस इतना कहना था कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ड्रॉप अ लाइक एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब. ऑल्सो कैन यू गाइस बिलीव कि मैं रिसेंटली कलर्स टीवी के एक इवेंट पे गया था एंड इट वाज सो अमेजिंग, जिसका व्लॉग भी मैं इसी वीक अपने सेकंड चैनल शिवम थिंग्स पे डाल दूंगा. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दैट क्योंकि इट्स गोना बी रियली फन. सो एज आई वाज सेइंग, डेली सोप से याद आया अनुपमा मित्तल. यस आई नो वो अनुपम मित्तल है, लेकिन क्योंकि सर जी किसी भी बात पे भड़क जाते हैं और ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, इसीलिए उनको अनुपमा कहना गलत नहीं होगा. ऑल्सो बिजनेस छोड़ के सर जी का सारा ध्यान रिश्तों पे ही होता है. आप दोनों माँ बेटी हैं? हाँ जी. तो विनीता जानना चाहेंगी आप कैसे मिली? बट इट्स आयरॉनिक कि इतनी रिश्तों की बात करने के बाद भी अनुपम से रिश्ता कोई नहीं बनाना चाहता बिकॉज ही इज द मोस्ट रिजेक्टेड शार्क. लाइक हर दूसरी कंपनी जिसमें अनुपम पैसा डालने को तैयार है, वो उनका पैसा लेने को ही तैयार नहीं है. इनफैक्ट एक पिच में तो अनुपम ने एक छोटी बच्ची से बस एक हाई फाइव मांगा था और उसने भी मना कर दिया. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. मे बी इट्स बिकॉज अनुपम सबसे लड़ते रहते हैं. लाइक कभी ये नमिता से लड़ जाते हैं, कभी अमन से, तो कभी पीयूष से. लाइक पीयूष से कोई कैसे लड़ सकता है? बेचारा चुपचाप आता है, सबकी अच्छे से पिच सुनता है, थोड़े वैल्यूएशन पे सवाल उठाता है, पर्पस, विजन और एबिटा की बातें करता है एंड दैट्स इट. ओ हाँ, बीच में थोड़ा सा लेंस कार्ड प्रमोट करता है बट दैट्स ओके. मतलब एक प्रीमियम आईवेयर ब्रांड बनना है. सॉरी मैं क्या बोलूं. वेलकम टू एक प्रीमियम टी. बताओ दूसरे की गलती पे हंस भी कौन रहा है? वो जिसने अपनी खुद ही बेइज्जती करा ली थी. मैंने आपकी ब्रांड का नाम भी नहीं सुना था और मैं इस मार्केट में बहुत दुकानों में जाती हूँ. शुगर फॉलो करते हैं हम इंस्टाग्राम पे. शुगर आपको फॉलो करता है? आप थोड़ा अपने बिजनेस में गहराई में जाइए, थोड़ा टाइम दीजिए बिजनेस को. शार्क टैंक पे बैठी रहती है, कुछ पता तो है नहीं क्या हो रहा है. अरे ये क्या बिजनेस संभालेंगी? ये पहले खुद को तो संभाल लें. ओके, आर यू रेडी? वो तो रेडी है बट आर यू रेडी? लेकिन दूसरों से पंगे लेने में विनीता सबसे आगे. आई एनवी योर लाइफ. योर वाइफ लाइफ क्या बोला? लाइफ वाइफ सुनाई दिया क्या? ऑल्सो आई फील कि इस सीजन विनीता ने बस ऐसे अपना, जैसे वो रुक रुक के बोलती हैं वैसे चीजें बोली हैं. लाइक वाओ, नाइस, अमेजिंग. और मैं इसमें आपकी लाइक उतनी मदद नहीं कर पाऊंगी एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट. लेकिन दिस इज स्टिल बेटर देन नमिता, जो इस सीजन भाई मतलब अलग ही ट्रिप पे चल रही हैं. एजी ओजी लोजी सुनोजी. Who talks like that? हम आपको देखने आए हैं और आप हमें पसंद आ गए. लिटरली यार, नमिता पे तो एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है क्योंकि इस सीजन इन्होंने इतनी अतरंगी चीजें बोली हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस कैटेगरी की मैं क्वीन हूं. द टॉक्सिसिटी इज आउट फॉर गुड. अरे मैं तो फार माँ हूं. आई नेवर अपोलोजाइज. मैं इन दोनों की दाद देती हूँ कि ये मेरे सामने मैदान में उतरे हैं. एंड ऑफ कोर्स उनका वो क्लासिक, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट बट आई विश यू द बेस्ट. जो कि अब एक इतना बड़ा मीम बन चुका है कि लोग उनके सामने आके बोल रहे हैं. ये कुक को बोला है कि बेसिक से पोहा बना दो, तो कुक बोलती है कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट. और बोले भी क्यों ना, जब आजकल मैडम जबरदस्ती का लड़ने लग जाती हैं. अरे हर एक मसाले के मैं नाम बताती हूँ अब. बताओ मैम. चार मसाले बताइए आप. भाई साहब. बट अगेन उल्टा सीधा बोलने के मामले में भी सबसे आगे हैं एज यूजुअल खुद को शरीफ शार्क बोलने वाले अमन गुप्ता सर. क्योंकि कभी ये कहते हैं कि नमिता के आगे मेरी फट गई, तो कभी ये कहते हैं कि शेर सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, जब सामने आ जाए तो आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है. Isn't it ironic कि पिछले सीजन खुद को मैं इस इंडस्ट्री का गुंडा हूं बोलने वाला बंदा आज गीली पीली होने की बातें कर रहा है. मतलब दिस अलोन जस्ट शोज के सीजन 2 कितना ज्यादा गीला पीला हो चुका है. आपने तो शार्क टैंक की भी बड़ी बजाई थी. हाँ, याद है, मुझे याद है. या बिकॉज इट्स वर्थ इट. वैसे देखा जाए तो इन शार्क्स की इन्वेस्टमेंट्स भी गीली पीली हो गई हैं क्योंकि एज नमिता सेज पहले करते थे 1 crore, 2 crore, 3 crore इन्वेस्ट और आज की डेट में बैठ के बस लोन बांट रहे हैं. और तो और ऐसा लगता है कि शार्क्स और पिक्चर्स छोड़ो, सबसे ज्यादा पैसे तो सोनी वाले छाप रहे हैं. यूट्यूब पे क्लिप्स डालते हैं, वहां एड्स. टीवी पे एयर करते हैं, वहां एड्स. ऐप की सब्सक्रिप्शन से पैसे कमाते हैं और फिर भी उसमें एड्स दिखाते हैं. इनकी वजह से ना मुझे नफरत हो गई है नोरा फतेही की वो एड की जो ये हर 5 मिनट में दिखाते रहते हैं. इट इज सो वियर्ड कि मैंने एड इतनी बार देख लिया ना कि मुझे ऐसा लगने लग गया है कि ये एड नए वाले वो जो शार्क है ना अमित जैन, उनसे ज्यादा फिट इन होती है शो में. या वही अमित जैन जिनकी डील ना होने पे अमन और विनीता उनको ऐसे ऐसे करके नाच के दिखा रहे थे और विनीता तो ये करके
चिढ़ा रही थी उनको। आई कांट बिलीव ये लोग बच्चे नहीं हैं। इन लोगों से ज्यादा मैच्योर तो शो में मैंने बिहेव किया था। मतलब एक तो वो बंदा पहले ही फिट इन करने के लिए अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो और तुम उसको ऊपर से चिढ़ा रहे हो। अब हर कोई थोड़ी ना नमिता की तरह पेटीकोट की ऐसे ड्रेस बना के घूम सकता है नेशनल टेलीविजन पे। वैसे दिस रिमाइंड्स मी कि मैंने अपना डिसीजन बना लिया है कि अब इस शो में मेरा और इंटरेस्ट नहीं है एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू द बेस्ट। लेकिन जाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इन शार्क्स के दिमाग में चल क्या रहा होता है जब पिक्चर्स एंटर कर रहे होते हैं। खाना आ गया। मैं तो पहले ही आउट हूँ। नहीं मैं पहले आउट होंगी। अरे खाने का है, बड़ी जोर की भूख लगी है यार। अमन पेट खाली कर ले। हाँ ओए, ओहो ये पात किसने मारा है? मूली के पराठे, ये अब खाएंगे। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। भूख कर सारे के सारे इसी के लिए तो आते हैं यहाँ। ये मैं कहाँ फंस गया। और मैं भी। So for that reason I'm out. So guys, that was it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। Also don't forget to subscribe to my second channel शिवम थिंग्स, जिस पे मैं अपना अभी वो स्पेशल कलर्स टीवी के इवेंट वाला व्लॉग डालने वाला हूँ। So I hope you like it. I will see you next time with a new video. Like, comment, share and subscribe. Bye bye.